तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में तेज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक दिन पहले तेज इंडिया ने दिखाया था कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली रहेगी। लॉकडाउन में सभी व्यवसाय रोजगार बंद हैं। ऐसे में प्रशासन की शराब दुकान खुली रखने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। तेज इंडिया द्वारा शराब दुकान के लॉकडाउन में खोले जाने की व्यवस्था पर जब सवाल खड़े किए तो प्रशासन भी हरकत में आया और व्यवस्था को बदलते हुए शराब दुकानें 2 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। अब लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। कोरोना काल में कुछ निजी अस्पताल अपने फायदे के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कोविड मरीजों के इलाज की परमिशन नहीं होने के बावजूद नियमों के खिलाफ कोविड मरीजों को अस्पताल में अन्य मरीजों के साथ इलाज कर रहे हैं। रतलाम में ऐसा एक मामला सामने आया है। प्रशासन को शिकायत मिली कि शहर में एक निजी अस्पताल कोरोना मरीजों का बगैर कोविड गाइडलाइन का पालन करे इलाज कर रहा है। ऐसे में प्रशासन ने निजी हॉस्पिटल जीवांश पर देर रात छापामार कार्रवाई की। वहां एक कोरोना मरीज इलाजरत पाया गया। डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन ने अस्पताल के दस्तावेज जब्त किए और संक्रमित मरीज को शासकीय मेडिकल कॉलेज या एक निजी हॉस्पिटल जहां प्रशासन की ओर से कोविड की अनुमति है वहां शिफ्ट किए जाने को कहा। वहीं अस्पताल में पाई अनियमितता की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपने की बात कही। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अस्पताल किसका है और कौन यहाँ इलाज कर रहा था, इसे लेकर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि पॉजिटिव मरीज का यहाँ पर जीवांश हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, तो वो सूचना प्राप्त होने पर हम यहाँ पर चेक करने आए थे कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ। अभी यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव मरीज पाई गई है जो अन्य मरीज के साथ जिसका इलाज किया जा रहा था। आगे नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। यहाँ से हमने पेशेंट का सारा डॉक्यूमेंटेशन देख लिया है, चेक कर लिया है, तो ये सही पाया गया है कि पॉजिटिव मरीज ही थी यहाँ पर। देखिए, इसका हॉस्पिटल का संचालन करता कौन है ये सब हम आपको डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही बता पाएंगे कि कौन है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। एक परिवार में भयावह घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पति ने पहले अपनी पत्नी व बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, फिर खुद ने जहर खा लिया। इस घटना में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी व बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज रतलाम जिला अस्पताल में जारी है। मामला उज्जैन जिले के खाचरोद का है। यहाँ एक परिवार के राधेश्याम धाकड़ का परिवार में अपनी पत्नी मंजू से विवाद हो गया। विवाद भी मामूली बात पर था। पति राधेश्याम अपने हाथ में ग्लाइडर लेके बैठा था। पत्नी मंजू ने उसे एक तरफ रखने को कह दिया। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हुई और बात पति पत्नी के आपस में विवाद तक पहुंच गई। पति राधेश्याम आपा खो बैठा और लकड़ी काटने के धारदार हथियार से पत्नी मंजू व 12 वर्षीय बेटे सुमित और 15 वर्षीय बेटी प्रीति पर हमला कर दिया, जिससे तीनों के गर्दन पर चोट आई। इसके बाद पति राधेश्याम अलग कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। घटना की सूचना पर जब पुलिस ने जाकर दरवाजा खोला तो पति राधेश्याम मृत अवस्था में कमरे में मिला। उसके पास सल्फास की कुछ गोलियां व शीशी रखी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के पत्नी व बच्चों को रतलाम जिला अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया, जहां तीनों का इलाज जारी है। परिजन व पुलिस से जानकारी में सामने आया कि राधेश्याम मानसिक रोगी था तथा कई बार उसे दौरे पड़ चुके थे और मारपीट करने लगता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। ये सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी। सूचनाकर्ता हेमंत धाकड़ जी, इसने सुबह सूचना दी थी कि इसका जो काका है राधेश्याम पिता नंदराम गुलिया धाकड़, उम्र 35 साल का जी, ये पिछले 2-3 माह से मानसिक रूप से पागल था, इधर वो घूमता फिरता था, ऐसा उसका कहना है जी। और रात्रि में उसने क्या पागल अवस्था में उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर वो मारपीट की घटना करी थी। तो उनके परिजन उनको इलाज हेतु वहाँ रतलाम लेके गए जी। और सुबह इनने जाकर देखा तो उसने अंदर से दरवाजा लगा रखा था राधेश्याम ने जी। हमें सूचना प्राप्त होने पर हम मौके पे गए, उसका दरवाजा खुलवाया जी। देखा तो राधेश्याम मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका आसपास में सल्फास की गोलियां, सल्फास के जो खाली वो कागज और चूहे मारने की दवा जी, ये पड़ी हुई थी। संभवतः उसने पागल अवस्था में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। सर, जिनके ऊपर हमला हुआ है उनकी क्या स्थिति है सर? उनको रतलाम रेफर करा है, वहाँ पे एएसआई बबलू डागा को जांच के लिए भेजा मैंने जी। उनका आने पर जैसे को बताया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। एक मुस्लिम महिला अपने पति की तीसरी शादी रुकवाने भोपाल से रतलाम आ गई। महिला थाना स्टेशन रोड पहुंची और जहां पुलिस को महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई और रतलाम में ही हो रही पति की तीसरी शादी रुकवाने की गुहार भी लगाई, लेकिन महिला को मदद नहीं मिली। महिला ने बताया कि 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। इसके बाद पति ने रिश्तेदारों को 3 तलाक बोलकर मुझे तलाक दिया और आज मैं रतलाम आई हूँ क्योंकि अभी हमारा न्यायालय में मामला लंबित है।
और पति तीसरी शादी कर रहा है। इसलिए मैं रतलाम में पुलिस के पास आई और शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने बताया कि पुलिस ने इसमें कोई मदद नहीं की। पुलिस ने कहा कि हमारे हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं है। महिला ने बताया कि 2015 में उनकी शादी हुई थी। इसके बाद पति ने 10 लाख रुपए की डिमांड रखी। जब मेरे परिवार वाले इतने रुपए नहीं दे सके तो पति ने कहा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, वहीं से मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और मेरे परिवार को मेरे लिए 3 तलाक बोलकर मुझे तलाक दे दिया गया। मेरा भोपाल न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और कल भी पति की दूसरी शादी को लेकर मैं जहांगीराबाद थाने आवेदन देकर आई थी। आज मैं रतलाम आई हूँ। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने किसी भी बयान से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में महिला की शादी रुकवाने के लिए न्यायालय से स्टे लाना होगा। स्टार्ट करूं? जी देखिए, मेरे पति ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं एक पति द्वारा प्रताड़ित महिला हूँ। उन्होंने मुझसे आज से 6 साल पहले शादी की थी। ट्रिपल तलाक मुंह से बोला, वो भी रिश्तेदारों को कि मैंने दे दिया, मुझे उन्होंने बोला नहीं है। और फिर उन्होंने क्या किया, आज यहाँ के रतलाम के शहर काजी साहब की बेटी से शादी कर रहे हैं। और काजी, क्योंकि शहर काजी है इसलिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठ रहा है। और जो शहर काजी की बेटी है उन पे खुद एलिगेशन उनके पहले पति ने लगाए हैं और वो खुद 10 साल केस लड़ने के बाद मेरे हस्बैंड से तीसरी शादी कर रही हैं। तो उस लड़की को भी शर्म आना चाहिए कि जो पत्नी के होते हुए किसी आदमी से शादी कर रही है जो खुद घरेलू इनसे प्रताड़ित थी और 10 साल जिसने केस झेला है और उस पर भी एलिगेशन लगे हैं, वो लड़की शादी कर किस रही है। मैं आज रतलाम में इस मकसद से आई थी कि मेरे पति की शादी रोकी जाए, तो शादी तो रोकी नहीं किसी ने भी और ना रुक रही है शादी। मैंने एसपी ऑफिस गई थी मैं, फिर थाना आई मैं, 2 बत्ती थाना, वहाँ मैंने कंप्लेंट की है। क्या बोल रहे हैं लोग? अभी ये लोग गए हैं शेर काजी साहब के पास, बाकी इन्होंने FIR वगैरह तो कुछ करी नहीं कि पुलिस का हस्तक्षेप का मामला नहीं है। और वो तो देखिए शेर काजी की पोस्ट एक ऊंची है तो कोई ऑब्जेक्शन वैसे भी नहीं उठ रहा है। तो सकती शादी मेरी हुई थी 2015 में, 6 साल मेरी शादी को होगा और मैं मेरे हस्बैंड की थी सेकंड वाइफ। पहली भी उनकी वाइफ रह चुकी थी, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो ये जिस लड़की से शादी हो रही है ये भी डाइवोर्सी है और ये भी अपने हस्बैंड से। मेरे विवाद का कोई भी कारण नहीं था। मेरे हस्बैंड की 10 लाख की मुझसे डिमांड थी कि मुझे घर बनाना है और अपना बिजनेस शुरू करना है, तो आप मुझे इतने पैसे दे दो, नहीं तो ये लोग मुझे इतने पैसे दे रहे हैं और साथ में जहेज भी दे रहे हैं। क्या कुछ कंप्लेंट की? क्या न्यायालय में? न्यायालय में मेरा डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, 498 चल रहा है, मारपीट की इन पर चल रही है प्रकरण। वो निपटा नहीं हो रही? जी, वो निपटा नहीं और ये दूसरी शादी कर रहा है। अभी किससे शादी कर रहे हैं? अभी ये शहर काजी की बेटी शबीना काजी से शादी कर रहा है जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है और उन्होंने भी अपने हस्बैंड पे केस लगा रखे थे, उनके हस्बैंड ने उन पर केस लगा रखे थे। तो मुझे तो उस औरत पे गुस्सा आ रहा है कि क्यों शादी कर रही हो तुम किसी। आपका कहाँ चल रहा है? मेरा मामला भोपाल कोर्ट में दर्ज है, G14 ज्योति शर्मा डोंगरे की कोर्ट में। कौन से थाने में हुई आपके? पहले महिला थाने में रिपोर्ट हुई थी, जहांगीराबाद थाने में रिपोर्ट हुई थी और कल भी मैंने जहांगीराबाद थाने में भी आवेदन दिया है और भोपाल में दैनिक भास्कर में भी ये न्यूज़ आज आ चुकी है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर कंटेनमेंट क्षेत्र बनना शुरू हो गए। काटजू नगर में कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, जहां पुलिसकर्मी की तैनाती भी की गई। यहां लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है। इसके पहले कंटेनमेंट क्षेत्र बंद कर दिए गए थे और सिर्फ जिस घर में कोरोना मरीज था उसी घर में कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा था। लेकिन रतलाम में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इससे फिर कंटेनमेंट एरिया बनना शुरू हो गए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।